बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं। वह शिकार पर पकड़ बनाने में अक्षम होने लगते हैं। दूसरा, चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निकालने में व्यवधान उत्पन्न करने लगते हैं। पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरी तरीके से खुल नहीं पाते, जिसके कारण उनकी उड़ानें सीमित हो जाती हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती। उस बाज के पास सिर्फ 3 ही विकल्प बचते हैं। पहला, या तो वो बाज अपनी देह त्याग दे या अपनी प्रवृत्ति को छोड़ के गिद्ध की तरह त्यक्त भोजन पर निर्वहन करने लगे, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे आकाश के निर्द्वंद एकाधिपति के रूप में। जहाँ पहले के 2 विकल्प तो सरल व त्वरित हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा है। लेकिन क्या आपको पता है, बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब तक प्रारंभ करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार के तोड़ देता है। अपनी चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक संसार में कुछ भी नहीं है उस पक्षीराज बाज के लिए। फिर वह प्रतीक्षा करता है अपनी चोंच को पुनः उगाने। उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है पंजों के पुनः उगाने की। नई चोंच और पंजे आ जाने के बाद वो अपने भारी पंखों को भी एक एक कर नोच निकालता है और प्रतीक्षा करता है पुनः नए पंख उगाने की। लगभग 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा, और तब उस बाज को मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी और एकदम नई। इस पुनर्स्थापन के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। प्रकृति भी हमें सिखाने बैठी है। बाज के पंजे पकड़ के प्रतीक हैं, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, और कल्पना जीवन में कुछ नया बनाए रखने की। जी हाँ दोस्तों, इच्छा, सक्रियता और कल्पना, ये तीनों के तीनों जब निर्बल पड़ने लगते हैं, जब हमारी अवस्था आती है 40 तक, हमारा व्यक्तित्व भी उस बाज की जैसे ढीला पड़ने लगता है। अर्ध जीवन में ही जीवन समाप्त प्रयास सा लगने लगता है। उत्साह, आकांक्षा और ऊर्जा अधोगामी हो जाती। हमारे पास भी विकल्प होते हैं, कुछ सरल व त्वरित तो कुछ पीड़ादायी। हमें भी अपने जीवन के विविधता भरे अति लचीलेपन को त्याग कर नियंत्रण दिखाना होगा, और उन्हीं बाज के पंखों की तरह हम भी आलस्य उत्पन्न करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जान्वित सक्रियता दिखानी हो, बाज की चोंच की तरह। और हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर
कल्पना की उन्मुक्त उड़ानें भरनी होंगी बाज के पंखों की। 150 दिन ही ना सही, कम से कम 1 महीना तो बिताया जाए स्वयं को पुनर्स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही। हम जैसे बाज तब भी उड़ान भरने को तैयार होंगे और इस बार उड़ानें और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंतकामी होंगी।